हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजिकल मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान की सीरीज चल रही है, इसी के साथ साथ एसएसटी पेडागोजी के भी कई लेसन प्लान्स को हमने डिस्कस किया है। माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेसन प्लान्स को हमने डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है, डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर क्लास, यहाँ पे वो क्लास पड़ेगा जो टॉपिक आपने लिया है। ठीक। मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, ये जो टॉपिक जिस क्लास की बुक से लिया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, सब सब्जेक्ट प्रोज रहेगा, और टॉपिक जो है हमारा वो मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन है। ठीक। यहाँ पे सब सब्जेक्ट चेंज भी होता है, प्रोज की जगह पोएट्री और ग्रामर भी होता है। वो क्यों होता है वो मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में अच्छे से सब डिस्कस किया है। तो टॉपिक के बाद आता है यहाँ पे पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन रहती है हमारी 35 to 36 मिनट्स, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 36 मिनट्स। फिर आता है सेंटर नेम। सेंटर नेम मीन्स आपका जो सेंटर है, मीन्स जो स्कूल है, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है उस स्कूल का नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर प्यूपल टीचर्स नेम पड़ता है। अब बात करते हैं जनरल एम्स की। तो जनरल एम्स मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट एम है यहाँ पे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक, टॉक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन। फोर्थ है टू इनरिच द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। और फिफ्थ है टू इनरिच, टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाय रीडिंग द लेसन। मीन्स बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं, बच्चों की क्या मीन्स जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स आती हैं इंग्लिश के अंदर, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, उसको डेवलप करवानी है। ठीक। मीन्स बच्चे जो है करेक्ट इंग्लिश लिख सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, यही सब डेवलप करवाना है, और बच्चों की वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करवानी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो स्पेसिफिक एम में क्या लिखना है? टू एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स द स्टोरी कंटेंट इन द लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक। फिर आता है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में क्या है? अभी हमने ऊपर जनरल एम्स में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था, टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाय रीडिंग द लेसन। ठीक। तो ये जो इंजॉयमेंट है ये कैसे आएगा? ये इंजॉयमेंट इसी टीचिंग एड्स से आएगा। तो टीचिंग एड्स में हमें क्या लिखना है? ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड चार्ट रिलेटेड टू द लेसन। मीन्स जो हम चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर जो भी ले जाएंगे एज अ टीएलएम के तौर पे जो भी ले जाएंगे, उसके थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को रीडिंग के दौरान, पढ़ने के दौरान क्या है? इंजॉयमेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा उन्हें पढ़ने में, और बच्चे एक्टिव लिसनर्स की तरह परफॉर्म करेंगे, ना कि पैसिव लिसनर्स की तरह। ठीक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे एज ए एक्टिव लिसनर्स परफॉर्म करें। अगर पैसिव लिसनर्स की तरह बच्चे बैठे रहेंगे और आप अपना लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं पढ़ने में, तो वो भी आपको बैड कमेंट मिलेगा। ठीक। तो ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट बना के रखना है बच्चों के अंदर। फिर है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है? स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट गार्बेज एंड पॉलीथीन। अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ ऑन अर्थ? तो आंसर क्या आएगा कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है? वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? तो आंसर हैंड पंप, रिवर, ठीक, वेल, ये सब है। फिर फोर्थ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिवर पॉल्यूशन? तो रिवर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, क्या कारण है नदी जल प्रदूषण के, या नदी प्रदूषण भी हम कह सकते हैं जिसको? तो क्या है कि पॉलीथीन एंड गार्बेज, कूड़ा कचरा वगैरह, ये सब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप हमारा जो टॉपिक है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, वो आ रहा है टॉपिक यहाँ पे। ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमने बनाया है, डू यू नो अबाउट द स्टोरी मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन? तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रॉब्लमेटिक, और इस तरीके से हमारा इजी वे में अच्छे से
टॉपिक भी निकल आया है। और अब जो हमारा टॉपिक निकल आया है तो इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलनी होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या बोलना है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ एम जरूर बोलिएगा आप ध्यान से, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम आपको बोलना है। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। तो प्रेजेंटेशन में हमें क्या लिखना है, द लेसन विल टॉट इन 2 यूनिट्स बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। मीन्स ये लेसन जो हमने हमारा प्रिपेयर किया है, ठीक, इसको हम कितने पार्ट्स में पढ़ाने वाले हैं और किस मेथड के थ्रू पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, इसके बाद स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉटेड वे में दे रखा है और गर्ल से लेकर के फॉर यू तक। ठीक, तो ये इतना पैरा है, मीन्स इतना पैरा जो है हमने फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन किया है। अब हम पूरा इतना पैसेज लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए डॉटेड वे में यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर है मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। मीन्स आपको मॉडल रीडिंग करके दिखानी है वहाँ पे, फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको वर्ड्स लिखने हैं, प्रोनाउंसिएशन लिखना है, मीनिंग्स लिखनी है। मीन्स आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई, मॉडल रीडिंग के दौरान बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी टफ वर्ड आया उन सभी टफ वर्ड्स को आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है और नेक्स्ट उनका मीनिंग लिखना है। ठीक, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन आप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी है बच्चों से। इतना करने के बाद लाउड रीडिंग होगा। लाउड रीडिंग में क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द फ्यू students to read the passage loudly one by one while she checks mistakes in pronunciation। मीन्स आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई थी, ठीक, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हुआ, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ। अब जो है लाउड रीडिंग करवाना है बच्चों से, और बच्चे जब लाउड रीडिंग करेंगे तो आपको उनका प्रोनाउंसिएशन देखना है कि कितने हद तक वो सही पढ़ रहे हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है उनका प्रोनाउंसिएशन तो आपको वहाँ पे करेक्ट करवाना है। फिर नेक्स्ट है इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग। तो इसमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, और बच्चे साइलेंटली जो है पैसेज को पढ़ेंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्मेल्स बैड। तो इसमें क्या आएगा, मिस्टर गार्बेज। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज मिस्टर गार्बेज लिव। तो इसका आंसर है इन डस्टबिन। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ मिस्टर गार्बेज इज यूजफुल। तो इसका आंसर क्या देंगे बच्चे, बाय मिक्सिंग विद सॉयल। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में हमें फिर से डॉटेड वे में अपना पैराग्राफ लिखा है। मीन्स जितना बचा हुआ पार्ट था वो हमने सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया सेकंड यूनिट में, गर्ल्स से लेकर के टू लिव इन तक। ठीक, डॉटेड वे में है। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में लिखा था, मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर उसके बाद लाउड रीडिंग, फिर इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग। ठीक, तो ये सभी हेडिंग्स वैसे ही पढ़ेंगे और इस हेडिंग्स के अंदर जो जो मैटर था वो भी वैसे ही पढ़ेगा। देख लेते हैं एक बार फिर से। तो मॉडल रीडिंग में क्या था, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें क्या लिखना है, आपने मॉडल रीडिंग जो करके दिखाई उसमें जो भी टफ वर्ड्स आए उनको आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, साथ में उनका मीनिंग्स भी लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में क्या है लिखना, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। मीन्स जब आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ब्लैक बोर्ड वर्क सब हो गया, उसके बाद बच्चों से लाउड रीडिंग करवानी है, और बच्चे जब लाउड रीडिंग करेंगे तो उनको आपका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको देखना है कि बच्चे कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस वर्ड को कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक, और अगर कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे चेक करना है और उनका जो मिस्टेक्स है उसको सही करवानी है। फिर है इमिटेशन साइलेंट रीडिंग। तो इसमें क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, और इसी के साथ साथ ये हमारा सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हु लुक्स प्रिटी। तो मिसेस पॉलीथिन। ठीक, फिर नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। तो प्लास्टिक। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ एनिमल्स डाई बाय swallowing पॉलीथिन। तो इसमें क्या देखा हमने, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रोज
जो हमारे सब सब्जेक्ट होते हैं, प्रोज, पोएट्री और ग्रामर, उनके जो एम होते हैं, जनरल एम्स होते हैं, वो सब डिफरेंट होते हैं, ठीक। इसीलिए मैं आपको प्रीफर कर रही हूँ कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। और इसमें भी जैसे आपने देखा कि मॉडल रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये सब जो हैं ये तो प्रोज के हैं, ठीक। बट अगर हम पोएट्री का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें मॉडल रीडिंग की जगह पे मॉडल रिसिटेशन होगा, ठीक। लाउड रीडिंग की जगह पे लाउड रिसिटेशन होगा और साइलेंट रीडिंग की जगह पे साइलेंट रिसिटेशन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ साथ सेकंड यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, मीन्स ब्लैक बोर्ड समरी जो हमारी प्रिपेयर होगी। तो ब्लैक बोर्ड वर्क हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क। मीन्स आपने जो भी टीचिंग के दौरान जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क पर किया है, जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, उसको आपको समराइज करके एक ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करनी है, ठीक। फिर उसके बाद आप जब ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर लेंगी, नेक्स्ट स्टेप होता है राइटिंग एंड सुपरविजन का। तो इसमें क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द students to copy down the blackboard work in their notebooks while she supervise them। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, अब आप राइटिंग एंड सुपरविजन का काम करेंगी और बच्चों से कहेंगे कि ये जो ब्लैक बोर्ड समरी है, ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा है इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करें। और जब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको उनको देखना है, सुपरवाइज करना है कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक। और लास्ट वाले बच्चे को लास्ट सीट तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं क्लास में लास्ट सीट तक कि बच्चे जो लास्ट सीट पे बैठे हैं उनको भी दिखनी चाहिए आपकी राइटिंग क्लियरली, ठीक। तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, इवेल्युएशन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन कंजर्वेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन whom। नेक्स्ट है व्हाट आर मिस्टर गार्बेज मेड ऑफ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ठीक। तो आपने देखे कि 2 टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट से पूछा जाता है, एक यूनिट का होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, क्योंकि 2 यूनिट में हमने ये लेसन प्लान डिवाइड किया था और 2 जगह पर ही हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे, ठीक। तो जो फर्स्ट यूनिट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था वो फर्स्ट यूनिट में हमने जितना पढ़ाया था उससे था, और जो सेकंड यूनिट में हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे वो सेकंड यूनिट में जितना समझाया था उसी पोर्शन से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। और जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं वो हम पूरे लेसन प्लान से पूछते हैं। मीन्स किसी भी यूनिट का हो सकता है, एक क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का हो सकता है, 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के हो सकते हैं, या 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन थर्ड यूनिट का हो सकता है, ठीक। अगर 3 यूनिट्स में है तो समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, इसके बाद करते हैं होमवर्क देना होता है। तो होमवर्क जो आपको देना होता है वो यहाँ पे लिखना भी होता है, वहाँ पे क्लास में देना भी होता है, और फिर नेक्स्ट डे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे चेक भी करना होगा, ठीक। तो इतना करने के बाद आपने सब चार्ट वगैरह जब पेस्ट कर लिया, अभी हम दिखाएंगे कैसे बनेंगे चार्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको लेसन प्लान अलाउड कराना है। ये आप देख सकते हैं रेड पेन से LP अलाउड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। जब आप लेसन प्लान अलाउड करवा लेंगे तभी आप लेसन प्लान अपना पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो लेसन प्लान अलाउड करने के बाद आप अपनी टीचिंग पे जाएंगे और उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टीचर्स रिमार्क से पहले ब्लैक बोर्ड। ये फर्स्ट यूनिट का ब्लैक बोर्ड यहाँ पे पेस्ट है, जो भी वर्ड मीनिंग सबने लिखवाई ऐसे ब्लैक चार्ट पे लिख करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और ये जो है ये सेकेंड यूनिट का ब्लैक बोर्ड वर्क है। और ये जो है, अब ब्लैक बोर्ड समरी देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी में जो 7 हेडिंग्स हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, इनको हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं, ठीक। और जो हेडिंग जो जहाँ पे पड़ी है वो हेडिंग सेम उसी जगह पे पड़ेगी। अगर इधर की उधर भी हो जाती तो भी आपको निगेटिव रिमार्क मिल जाएगा। अगर आप एक भूल भी गए तो बहुत ही बुरा रहेगा वो फिर, ठीक। तो बोलना नहीं है और इधर का उधर नहीं करना है, जो हेडिंग जहाँ पे है वो हेडिंग वहीं पे पड़ेगी। और प्रॉपर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज ध्यान से करिएगा वहाँ पे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो निगेटिव रिमार्क पक्का मिलेगा। तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक फ्लो में देखना है और जो चीज़ यहाँ पे लिखनी है वहाँ पे वो लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हमने डाली हैं ब्लैक बोर्ड समरी में। आप चाहें तो आप भी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर हो गई। अब बात करते हैं टीचर्स रिमार्क की। तो जब हमने लेसन प्लान अलाउड कराया था, ठीक, चार्ट वगैरह सब लगा करके, तो अब क्या है, जब हम टीचिंग करने गए तो और जब हमने जहाँ वहाँ पे जैसा प्रेजेंट किया उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे टीचर जो है वो रिमार्क दे के जाएंगे, ठीक। आपने TLM यूज़ किया है तो लिखा जाएगा TLM यूज़, अगर TLM नहीं यूज़ किया है तो वो भी लिख देगा कि TLM
इज नॉट यूज्ड। ठीक, ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा नहीं होगा तो लिख दिया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क इज नॉट गुड। अगर अच्छा है तो लिखा जाएगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क इज नाइस और ब्लैक बोर्ड वर्क इज गुड। ठीक, वॉइस टोन क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपको इंटरेक्शन बना के रखना होगा बच्चों से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो हैं पैसिव लिसनर्स की तरह, एक्टिव लिसनर्स की तरह आपको वहाँ पे बच्चों को रखना है। ठीक, मीन्स बच्चे क्या है कि आपके लेसन प्लान को पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। ठीक, तो ये हमारी बात हुई टीचर्स रिमार्क की। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझा, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन पर पूरा लेसन प्लान डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार एवं सुझावों को बताएं कि आपके लिए ये वीडियो, ये लेसन प्लान कितना बेनिफिशियल लगा। और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशन वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ है, एसएसटी पेडागोजी की सीरीज़ भी इसी के साथ साथ चल रही है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।